जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है, यानी एयर पोल्यूशंस क्या होता है, इनके कौन कौन से कारण होते हैं, इनका क्या प्रभाव है और इनके रोकथाम के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, क्या प्रभाव होता है और किस तरह से हम लोग जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख करके सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे देखें कि जो हम लोगों के वायु प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण जो है क्या होता है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, इनका क्या प्रभाव है और इसे हम लोग किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। तो हम लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं कि वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि वायु में जो है यानी एयर में जो है अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में 78% हैं। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.03% है तथा शेष अन्य गैसें मौजूद हैं। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। अगर हम लोगों को जो है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर हम लोग जो है अच्छी तरह से श्वास नहीं ले पाएंगे, तो इस तरह से हम लोग जीवित भी नहीं रह सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि जब वायु में अन्य किसी भी प्रकार का रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या धूल, विषैली गैसें, कुछ जैविक पदार्थ मिलकर जो वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों के नेचुरल कंटेंट, जो हम लोगों के वायु का नेचुरल अवयव है, अगर उनकी गुणवत्ता कम हो जाती हैं और फिर हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो यह क्या होता है, हम लोगों पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि वे कारक जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। यानी कि प्रदूषण जिसकी वजह से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, यानी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। पहला पॉइंट है कि जीवाश्म ईंधन का जलना। होता क्या है कि जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, लेकिन जब जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है, मतलब कि जब कोयले जो हैं अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन नहीं होता है तो फिर उससे क्या निकलता है, ज़्यादा अमाउंट्स में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगता है, जो एक प्रकार की क्या हैं, विषैली गैसें हैं। तो इससे भी हमारा जो है वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। चलिए नेक्स्ट देखें स्वचालित वाहन। विभिन्न प्रकार के जो स्वचालित वाहन होते हैं जैसे कार हो गए, बस हो गए, रेलगाड़ी हो गए, जो अलग अलग ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल से चलते हैं और उनसे निकलने वाली जो गैसें होती हैं वह हमारे सीधे पर्यावरण में मिलती हैं और क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल को दूषित करती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि कृषि कार्य में क्या होता है कि जब हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में जैसे आपके उपयोग किए जाने वाले जितने भी सारे उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, जो सिंथेटिक प्रकार के होते हैं, कीटनाशक होते हैं, या हम लोग खेतों में आग लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कारखानों के जो विषैली गैसें होती हैं वह सीधे हमारे वायुमंडल में आती हैं और वायुमंडल में आकर के क्या कर देती हैं, वायु को दूषित कर देती हैं। तो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जैसे चीनी मिल हो गए, ईंट बनाने वाले फैक्ट्रीज़ हो गए, चिमनी भट्ठी हो गया, और अन्य उद्योग कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वह पर्यावरण में सीधे मिल कर के क्या कर देते हैं, हमारे एयर को दूषित कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, बढ़ती जनसंख्या जो है वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य की जो आबादी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो वायु प्रदूषण को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, जिसका प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना होता है। मतलब जितना हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना क्या होगा, हम लोगों का वायु प्रदूषण सबसे अधिक होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा जनसंख्या के रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, है ना, रहने के लिए आवास चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये सभी के सभी जो हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग फिर पौधे को काटेंगे तो फिर जो है हम लोगों का वायु क्या होगा, दूषित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, वनों की कटाई। अगर हम लोग क्या करेंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो फिर हम लोगों का वायुमंडल क्या होगा, दूषित हो जाएगा। तो कहता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है, जो क्या है, वायुमंडल या वायु प्रदूषण का क्या है, एक प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें प्राकृतिक कारण, यानी कि नेचुरल काउज देख लेते हैं। तो कुछ प्राकृतिक कारण जैसे कि धूलकण हो गए, परागकण हो गए, यानी पौधों से निकलने वाले परागकण हो गए, ज्वालामुखी हो गया, सड़े गले जीवों से निकलने वाले जो हैं कुछ गैसें हो गई जो क्या करती हैं, वायुमंडल में मिल करके वायु को दूषित कर देती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, यानी कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं। तो पहला हम लोग देखें श्वसन संबंधी समस्याएं, जैसे दमा हो गया, खांसी हो गया, एलर्जी हो गया, श्वसन रोग हो गया, ये सब के सब क्या हैं, वायु प्रदूषण के प्रभाव हैं। नेक्स्ट देखें, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा का खतरा बना रहता है, यानी कि जो एसिडिक रेन होता है ना, वायु प्रदूषण से ज़्यादा होता है। क्योंकि होता क्या है कि वर्षा के जल में SO2 और NO2 गैसें जो वायु प्रदूषण के दौरान वायु में मिश्रित हो जाती हैं, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। जैसे अम्लीय वर्षा से जो है पेड़ पौधे और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर क्या होगा, एसिडिक रेन होगा तो ताजमहल जैसे बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, जो हम लोगों की धरोहर है, इसका कलर क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिस्कलर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अभाव के कारण जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी एज कम हो जाता है, एज से पहले ही मर जाते हैं। नेक्स्ट देखें, वायु प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, और अगर इसी तरह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो हिम ग्लेशियर पिघल जाएंगे, यानी कि जितने भी सारे हम लोगों के बर्फीले क्षेत्र हैं वो पिघल जाएंगे और भयंकर बाढ़ आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा होगा जो हमारी पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, वायु प्रदूषण जो है वह पर्यटन, कृषि पर भी क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, वायु प्रदूषण को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। पहला हम लोग देखें कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो है अधिक से अधिक हम लोगों को वृक्ष लगाना पड़ेगा, ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित कर सके, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, जनसंख्या पर रोक लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि कल कारखानों को बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जिससे अधिक से अधिक जो है वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उन सभी कारखानों को चल देना चाहिए। लेकिन जिस कारखानों की हम लोगों को आवश्यकता है उनके चिमनियों की ऊंचाई अधिक कर देनी चाहिए, जिससे हमारा वायुमंडल कम से कम प्रभावित होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कल कारखाने होते हैं उससे तो अलग अलग प्रकार के जो है विभिन्न गैसें निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण में सीधे मिल करके क्या कर देती हैं, वायु को गंदा कर देती हैं। लेकिन वैसे फैक्ट्री जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, तो उनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनके जो चिमनियों की ऊंचाई को अधिक कर देनी चाहिए, ताकि हमारे वायुमंडल में कम से कम क्या हो, प्रदूषण हो। नेक्स्ट देखें कि हमें कोयले तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि सौर ऊर्जा का उपयोग जो है अधिक से अधिक किया जाना
चाहिए। नेक्स्ट देखें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। अगला है, रेलगाड़ियाँ पूर्णतः विद्युत संचालित होनी चाहिए। यानी कि पुराने समय में जो हम लोग की रेलगाड़ियाँ होती थी, ट्रेन होते थे, वह डीजल, कोयले इत्यादि से चलते थे, जिसमें जो है काफ़ी मात्रा में धुएँ निकलते थे। लेकिन हम लोगों के पास जो है जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो हम लोगों को कम्प्लीटली जो है ट्रेन को विद्युत से संचालित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि कृषि कार्य जैसे कीटनाशक का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृषि कार्य जैसे कीटनाशक का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो है हम लोग नेक्स्ट देखें कि मृत जीवों को या सड़ी गली पदार्थों को मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण फैल सके। नेक्स्ट देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर में खाना बनाने के समय कृषि अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगाना चाहिए। खाना बनाते समय वैसे जलावन का उपयोग किया जाना चाहिए जो क्या हो, कम से कम जो है धुआं दे, यानी कि अच्छी तरह से उसका कम्बशंस हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि वायु प्रदूषण क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन से प्रभाव होते हैं, और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक